आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो खाने के विषय में है, क्योंकि ये बात सच्चे है जो अभी आपको बताई जाएगी, चाहे आपने अनुभव ली हो या ना ली हो। ये आत्मिक माहौल में घटना शुरू होती है ये बातें। देखो, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं कुछ खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, पवित्र शास्त्र हमें इस विषय में क्या बताता है। देखो, हम एक तरफ ये भी जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि हम यीशु की आँख की पुतली हैं। हमने यीशु को पहन रखा है, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु को हम पहने हुए हैं और यीशु हमें ज़िंदा है ना। और भी इससे कई सारी बातें और फेवर के वचन हमें मिलते हैं कि हमें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और याकूब के घराने पर कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या कार्य नहीं कर सकती, है ना। और भी बहुत सारे वचन हैं जो हमारे फेवर के हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो ये वाली बातें क्यों दे रखी हैं, ये वचन क्यों दे रखा है कि खाने पीने की वस्तुओं को, भोजन को, या कुछ भी, कैसी भी खाने पीने की वस्तु, चाहे आपने घर पे बनाई है, चाहे बाहर से आई है, या किसी ने आपके लिए मंगाई है, या किसी ने आपको गिफ्ट दिया, कोई बना कर लेकर आया, चाहे शत्रु है, चाहे अपना है, चाहे घर का है, चाहे बाहर का, चाहे पराया, चाहे पड़ोसी है, चाहे अड़ोसी है, कोई भी है। जब खाने पीने की वस्तु की बात आती है तो पवित्र शास्त्र में इस बात को बताता है कि हम सभी को प्रार्थना करके ही खाने पीने की वस्तु खानी चाहिए। क्योंकि लिखा है, खाने पीने की वस्तुओं को जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अशुद्ध चीज़ें या अशुद्ध दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध मिलावटें जो हमारी आत्मिकता को, देह प्राण आत्मा में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे पुराने नियम, मतलब पुराने टाइम के कुछ ऐसे उदाहरण हैं, ये खुद के अनुभव भी हैं, ये बातें मैंने नोटिस की है और बहुत से लोगों की ज़िंदगी से सुनी है, यहाँ तक कि हमारे परिवार में भी हमारे साथ हो रखा है। अब वो क्या चीज़ है? देखो, खाने पीने की चीज़ों के द्वारा, खाने पीने की वस्तु के द्वारा भी दुष्ट आत्माएं ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे आप मानो या न मानो। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें इस बात के लिए क्लियर करता है कि अगर हम कुछ भी खाने पीने की वस्तु को, चीज़ को, चाहे किसी ने हमें दी है या हमने खुद बनाई है, कैसी भी है, अगर हम उसको खाने वाले हैं तो खाने से पहले हम उसके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि लिखा है, खाने पीने की वस्तु के लिए प्रार्थना कर। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो खाने पीने की वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, जिससे हमें कुछ हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। शुद्ध क्यों हो जाती हैं? प्रार्थना करने के द्वारा। प्रार्थना करना क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है उसको शुद्ध करके खाना। जब प्रभु के वचन में लिखा है हमें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, तब भी ये बातें क्यों दे रखी हैं? कारण है। देखो, अब अगर हम देखें, मैं अपने कुछ ज़िंदगी का अनुभव बताता हूँ मेरे पापा के विषय में। मेरे पापा को भी किसी व्यक्ति ने, अब मुझे नहीं पता जानने वाला था, अनजान व्यक्ति था, या कैसे हुआ, भूल से हुआ या जानबूझकर हुआ, या कोई बदला लेना था, क्या बातें क्या नहीं थी, प्रभु ही जाने सत्य क्या है। लेकिन मेरे पापा को भी कुछ खाने पीने में कुछ चीज़ खिलाई गई, जिसके कारण मेरे पापा की बुद्धि बंद हो गई और मेरे पापा घर पे लड़ते थे और अपनी शर्टें फाड़ते थे। दुष्ट आत्माएं आती थी उनके ऊपर। घर में कई टीवी फोड़ दी थी पापा ने। बहुत लड़ाई दंगा होता था। नशे पत्ते में लग गए, ज़िंदगी ख़राब कर ले, बीमारियों में पड़ गए। और वो खाने पीने की अशुद्ध चीज़ें उनको, मतलब, छुटकारा नहीं पाने देती थी। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो पुरानी बातें उनको याद दिलाती थी। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई बाबा आते थे, पता नहीं कौन आता था कौन नहीं आता था, मतलब कुछ अशुद्ध आत्मा उनके ऊपर नियंत्रण करती थी। और हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनी हैं कि किसी को खिलाया पिलाया, किसी को खाने में दिया, किसी को मीठी चीज़ में दिया है। यहाँ तक कि इंसान अपने ऊपर का उतारा चढ़ावा जो भी है, अपने ऊपर से उन अशुद्ध आत्माओं को उतारने के लिए दिया दुबत्ती, अगरबत्ती, झाड़फूक, तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लेकर वो अपना उतारा करके चौराहों पे रखता है, गली गजियारों पर फेंकता है, या किसी को या किसी जानवर को खिलाने की कोशिश करता है। ये बात सत्य है। देखो, आप और मैं अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिनको नहीं पता ये बात बहुत से लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इन बातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, इन सभी बातों के बारे में, कि ये झाड़फूक, तंत्र मंत्र विद्याएं कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, या कैसे किसका खिलाया पिलाया कब नुकसान देता है, या कब खिलाया कब नुकसान देना शुरू करता है, या कितने दिन तक की ये बातें होती हैं। क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें सुनी है, किसी को खिलाई गई है तो कोई 7 दिन में ख़त्म हो जाता है, कोई 21 दिन में, कोई 41 दिन में। यहाँ तक कि इन दुष्ट आत्माओं के इतने कन्फर्म प्रोजेक्ट भी होते थे कि अगर पूजा पाठ, झाड़फूक, तंत्र मंत्र विद्या कराने के द्वारा अगर इस बात का कन्फर्मेशन कर ले कि हाँ भाई बंदा 30 दिन में बेड पर आ जाएगा, या 40 दिन में बेड पर आ जाएगा, या 1 साल में ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा, नशे पत्ते में लग जाएगा, बुद्धि बंद हो जाएगी, कूड़ा खाने लग जाएगा, या सब बर्बाद हो जाएगा, तो वो कन्फर्मेशन के द्वारा होता था।
कैसे? हर चीज़ के लिए दुष्ट आत्माओं की ऐसी युक्तियाँ होती थी जिसमें वो तय किए गए दिन में उन चीज़ों को पूरा कर दिया करती थी। अगर कोई व्यक्ति प्रभु के बारे में नहीं जानता तो वो उन चीज़ों से आज़ादी नहीं पा सकता, क्योंकि धरती पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह के बिना छुटकारा पा सके। ध्यान रखना, यीशु मसीह ही एक ऐसा प्रभु है, सामर्थी, अभिषिक्त, ताकतवर, शक्तिशाली ईश्वर परमेश्वर है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, छुटकारा देने वाला, नरक से बचाने वाला, उद्धार करता और शत्रुओं, अधिकारों, प्रधानों को अधिकार में रखने वाला। वरन उसने अधिकार वो हमें भी दिया है। तो हम सीधी बात पर आएंगे कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको हमें प्रार्थना करके ही खाना चाहिए, चाहे वो एक पैकेट में बंद है, चाहे वो कोई फ्रूट है। किसी के बारे में कुछ नहीं पता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मनुष्य बुरा है, लेकिन अंधकार की शक्तियाँ हैं ना, जो वो किसी भी मनुष्य के द्वारा होकर काम करती हैं, चाहे वो अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे बाहर का हो, चाहे घर का हो। इसीलिए किसी मनुष्य के प्रति विरोध ना रख के वरन प्रेम ही रखकर अगर कोई सामने वाला आपको कुछ भी देता है, चाहे आपका शत्रु है, चाहे आपका खून का रिश्तेदार है, चाहे दोस्त है, तो प्रार्थना करके यीशु के लहू से, प्रार्थना से, वचन से, सामर्थ और अधिकार के द्वारा उस खाने पीने की वस्तुओं को शुद्ध करके आप खाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए दिया, आप मेरे चाहे शत्रु हो, चाहे घर के दोस्त हो, चाहे आप मेरे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ आपने मुझे दी है, चाहे आपने झाड़ फूक तंत्र मंत्र विद्या की दी है, चाहे आपने मुझे चढ़ावे की चीज़ दी है, चाहे आपने मुझे अशुद्ध जीव जंतु को मार के दिया है या अशुद्ध वस्तु उसके अंदर मिला के दिया, आपने जहर मिलाकर मुझे दिया है, चाहे आप मेरे कोई भी हो, लेकिन आपने वो गलत चीज़ मुझे दी है। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को प्रार्थना करके खाऊं तो उसका असर खुदा बाप मुझ पर नहीं होने देगा, क्योंकि वचन उसका पूरा होता है कि जो भी खाने पीने की वस्तुएं प्रार्थना के द्वारा वो शुद्ध हो जाती हैं, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि लिखा है यदि हम नाशक वस्तु भी खा या पी जाएं तो भी हमें कुछ हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वचन को हमें पहले रखना है। क्योंकि देखो, कई बार मैं खाना खाता हूँ तो प्रभु को बुलाता हूँ, प्रभु आप भी हमारे साथ खाएं। प्रार्थना के द्वारा खाने पीने की वस्तु को शुद्ध करते हैं, कोई नुकसान ना होने पाए। हम सबसे पहले उनको देना जिनके पास नहीं है, सबको तेरा वचन में मिले और उद्धार भी पाएँ। और प्रभु इसको हमारे साथ खाएं, हमें कोई नुकसान ना हो। जब इसको खाते जो बलबुद्धि ताकत मिले तेरे लिए इस्तेमाल हो। और प्रभु प्रार्थना से, तेरे लहू से, तेरे अभिषेक, तेरी सामर्थ से इस खाने पीने की वस्तु को शुद्ध करते हैं। और प्रभु जिसने बनाया, जो लाया, उसको भी बहुत आशीष देना, बरकत देना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बस ये छोटी सी प्रार्थना, आप इससे भी छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु खाने पीने की वस्तु को यीशु तेरे लहू से, खाने पीने की वस्तु को तेरे लहू से, तेरे वचन से, तेरी सामर्थ से, तेरे अभिषेक से मैं इसको शुद्ध करता हूँ और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि नहीं होगी। जिसने बनाया उसको बहुत आशीष देना। प्रभु आप मेरे साथ खाएं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस प्रकार से भी आप प्रार्थना कर सकते हो। ये सच्चाई है। जब कभी भी आप प्रार्थना करोगे, मतलब प्रभु को ये पहला स्थान देना है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो मतलब आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हो। तो सोच कर देखो, जब प्रभु आपके साथ खाएगा तो आपको कोई नुकसान होने देगा? नहीं होने देगा। लेकिन जहाँ पर एक विश्वासी प्रार्थना करने में चूक जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो कोई सामने वाले व्यक्ति ने आपको, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए या आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, बेकार करने के लिए, आपके तन मन धन पर अटैक करने के लिए, या फिर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, आपको पाप में डालने के लिए, व्यभिचार में, गलत और गंदी चीज़ों में डालने के लिए, या आपको अपने वश में करने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ आपको खिलाई है, अगर आपने प्रार्थना करके नहीं खाई तो उसका असर 99% हो सकता है। लेकिन अगर असर हो भी गया तो भी हमारे पास यीशु मसीह है छुड़ाने वाला। गलती हो गई, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, डरना नहीं है, हमें उस मनुष्य से लड़ना नहीं है, विरोध नहीं करना है, कड़वाहट नहीं रखनी है। ध्यान रखना, अगर विरोध रखेंगे, कड़वाहट रखेंगे, अगर ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता है। लेकिन हमें करना क्या है? इसके विपरीत में हमें ऐसे लोगों को माफ़ करना है। और प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा हमारे ज़िंदगी में कोई भी अगर खिलाई पिलाई चीज़ का कोई गलत असर पड़ रहा था, कोई दुष्ट आत्मा का कहीं गलत असर पड़ रहा था हमारे व्यवहारों में, विचारों में, कामों में, संगति में, तन मन धन में, रिलेशनशिप में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, कहीं ना कहीं अगर कोई शैतान दुष्ट आत्मा काम कर रही थी उस खाने पीने की वस्तु के द्वारा, चाहे वो हमें बाद में पता चला है या हमें पहले पता चल गया था या कैसे भी परिस्थिति में पता चला या पता भी नहीं है, तो अगर उपवास प्रार्थना के द्वारा, अगर हम नम्रता दीनता के द्वारा ऐसे लोगों को माफ़ करके अपने लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करें तो प्रभु में छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा, यदि तेरे मन में अगर किसी के प्रति अगर कोई विरोध है तो पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तू आकर अपनी प्रार्थना करना, तब तू आकर अपनी भेंट चढ़ाना, तब मैं तेरी प्रार्थना और भेंट को स्वीकार करूँगा। तो प्रभु अब हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर हमारा कोई भी बुरा चाह रहा है तो हमें उनको सताना नहीं है, बुरे के साथ बुरा नहीं करना है ना, हमें परंतु हमें पलटकर भला ही करना है।
नम्रता से पेश आना है। हमें पता चल गया इसने मुझे, मेरे पति को, मेरे पिता को, मेरे माँ बाप को, भाई को, बहन को, परिवार को, मेरे पशु को कुछ ना कुछ गलत चीज़ें खिलाई हैं, झाड़ फूक तंत्र मंत्र विद्या करने वाला आदमी है या औरत है या बहन बेटी है, ये करते धरते रहते हैं, तो आपको लड़ाई नहीं करनी है। आपका बचाने वाला, आपका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। आप उससे मत डरना जो आपके शरीर को नाश कर सकता है, आप उससे डरना जो आपके देह प्राण और आत्मा को, हमारे देह प्राण और आत्मा का राजा है, मालिक है, अब्बा है, जो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि लिखा है ना, उससे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकता है, उससे डरो जो आत्मा को नरक में डाल सकता है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। इसीलिए किसी भी चीज़ का डर मत खाओ आप, डरने की जरूरत नहीं। अगर किसी के साथ कुछ हुआ भी है, सिर्फ प्रार्थना करनी है, प्रभु हम विश्वास करते तेरे लहू से, तेरे नाम से, तेरे अभिषेक के द्वारा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे पिता, मेरे पति, मेरी पत्नी के, मेरे बच्चे के बंधन टूट चुके हैं। अगर किसी ने कुछ खिलाया पिलाया भी था, अगर कोई अशुद्ध आत्मा किसी खाने पीने के द्वारा भी हमारी जिंदगी में ट्रांसफर हुई थी, या कोई दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, या जिसके कारण हमारे परिवार, रिश्ते, नाते, खाने पीने, अर्निंग, सेविंग, टाइथ, ऑफरिंग, तन मन धन में कोई शैतानी अटैक हुआ, या कोई नुकसान हो रहे हैं, या हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, प्रभु जिन गंदी दुष्ट आत्माओं के द्वारा ऐसा हो रहा है, यीशु के नाम से आज वो शैतानी बंधन आज टूट जाए, कट जाए, जल जाए, भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तेरे लहू से आज हम आजाद हो जाए। आपका ये विश्वास होना चाहिए कि निश्चय आपका छुड़ाने वाला जीवित है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपको सिर्फ प्रभु छुड़ा सकता है। आपको ये विश्वास होना चाहिए आपको प्रभु बचा सकता है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु में इतनी सामर्थ है, वो राख से भी नई जिंदगी लिखने की सामर्थ रखता है, उसमें इतनी सामर्थ है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आपका ये विश्वास होना चाहिए प्रभु विरोधी को फेवर में कर सकता है। आपका ये विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ खोया था, जो कुछ आपने नुकसान को देखा है, उन सब की भरपाई को आप अपनी ज़िंदगी में देखो, उन सब की फुलनेस को आप अपनी ज़िंदगी में देखो। जो आपने नुकसान उठाए उनकी भरपाइयों को, जो आपने कुछ खोया है उसको भी आप अपनी दोबारा से ज़िंदगी में देखो, वरन उससे बढ़कर आप अपनी ज़िंदगी में देखो। चाहे धन है, चाहे कोई प्यार प्रेम है, चाहे कोई रिश्ता आपके परिवार में कोई टूट चुका था, परमेश्वर आपको फिर से देगा। कैसे देगा? ये प्रभु के हाथ में है। लेकिन आपका ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु, हाँ, चाहे किसी ने कुछ भी हमारे साथ कितना भी बुरा किया, खिलाया पिलाया, कुछ भी ऐसा किया, कोई मनुष्य हमारा बुरा नहीं है, क्योंकि लिखा है हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, वरन अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में। प्रभु तूने कहा है ना माफ कर दे, देख प्रभु मैं उसको माफ करता हूँ, लेकिन तू हमें छुटकारा दे। और जिसने हमारे साथ गलत किया, खिलाने पिलाने में कुछ भी तंत्र मंत्र विद्या की चीज़ें करी हैं, या कुछ भी ऐसा खिलाया पिलाया, हमारे घर में से किसी को भी हमारा कुछ भी काम धंधे को बांधा है, या किसी खाने पीने की वस्तु के द्वारा हम किसी प्रकार से या बीमार हुए हैं, या कोई अशुद्ध आत्मा ने हमें अटैक किया है, या फिर प्रभु ऐसा भी हो सकता है, क्या पता सामने वाला व्यक्ति हमें ऐसी प्यार से खिलाने के लिए लेकर आया हो, वरन वो खाने पीने की चीज़ उसने खुद भी खाई हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत विचार हूँ प्रभु, ज़रूर नहीं कि मैं सही हूँ, लेकिन प्रभु जिस किसी के द्वारा भी ऐसा हुआ उसके पाप क्षमा कर। अगर प्रभु मेरी गलती के कारण हुआ है तो मेरी गलती को भी क्षमा कर। और प्रभु सारे अटैकों को कैंसिल करते हैं हम यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, यीशु के वचन से हम कट और कैंसिल करते हैं। जैसा मैं बोलूँगी, जैसा मैं बोलूँगा वैसा हो गया। मैं विश्वास करता हूँ इसी समय से मैं आज़ाद हूँ। इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो। ये तरीके हैं, है ना, क्योंकि वचन में लिखा है कि खाने पीने की वस्तु जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा खाने पीने की वस्तु शुद्ध हो जाती हैं, जिसके द्वारा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, ना हमारी देह, ना हमारे प्राण, ना हमारे आत्मा, ना हमारे घर परिवार में। ये सच्चाई है। क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई शत्रु आपके साथ कर रहा है। देखो मसीह में हमारा कोई शत्रु होना नहीं चाहिए। अगर आप चांटे के बदले चांटे, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, चुगली के बदले चुगली, निंदा के निंदा निर्दला करोगे ना, तो इसका मतलब प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। जब प्रभु का प्रेम नहीं है तो पिता नहीं है, जब पिता नहीं है तो पुत्र नहीं है, जिसके पास पिता नहीं है तो उसके पास पुत्र भी नहीं है। क्योंकि लिखा जिस मनुष्य को यदि तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिस परमेश्वर को भी आपने देखा ही नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे। तो प्रभु में ये कहना सिखा रहा है क्या सामने वाला कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर हम प्रभु के अनुसार सही चल रहे हैं, तरीके से हर चीज़ को परमेश्वर के वचन के अनुसार, नियमानुसार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगुवाई प्रभु की मांगते हैं, प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रार्थना करके सब कुछ करते, तो हमें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। ये तरीका है, क्योंकि आपको छुड़ाने और बचाने के लिए आपका परमेश्वर आपके साथ है। बाई चांस कभी आप भूल भी जाओ, लेकिन आपने ये बोला ना प्रभु आप मेरे साथ खाओ, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। और आपने ये भी बोल देना प्रभु उस प्रार्थना के द्वारा पीने की वस्तु को, उस पानी को, जूस को, मिठाई को, खाने पीने की चीज़ को, कुछ भी है प्रभु तेरे लहू से, तेरे नाम से, तेरे वजह से मैं शुद्ध करता हूँ, मैं कोई नुकसान ना हो। आमीन। इतना कहकर भी आप उस खाने पीने की वस्तु को खा सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी नोटिस करी हैं अपने पुराने समय में, जब हम प्रभु में नहीं थे तो खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा कुछ जादू टोने की चीज़ें, कुछ मीठे में, कुछ मांस में, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमें खिला दी गई। मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ था और सच में घर बिगड़ गया। अपने घर से किराए, सिक्योरिटी और यहाँ तक कि कर्जे पर हो गए थे। बीमारियाँ हो गई थी, 20-25 साल पुरानी बीमारी थी मेरे पापा को, और घर बिगड़ता गया। एक बहन की डेथ हो गई, मतलब बहुत कुछ अपने फेस करा।
लेकिन जब प्रभु में आए तो हमें ये सब बातें पता चली कि कैसे दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती है खाने पीने के द्वारा, कैसे कौन इंसान अपना बदला लेता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, मान लो अब कोई भाई है, वो मेरे पास खाने पीने की चीज़ लेकर आ रहा है, वो खाने पीने की चीज़ उसने खुद बनाई है या फिर बाहर से खरीद के लेकर आया है। लेकिन जब वो लेकर आ रहा है तो वो ऐसे रास्ते से होकर आ रहा है जहाँ पर बहुत झाड़ फूक तंत्र मंत्र विद्या होती है, जहाँ चौराहों पर बहुत अशुद्ध आत्माएं काम करती हैं, वहाँ पर उतारे चढ़ावे रखे जाते हैं, गंडे ताबीज़ रखे जाते हैं। जब वो वहाँ से होकर आ रहा है तो उसका अचानक वहाँ से पैर पड़ गया। जैसे ही पैर पड़ा तो वो अशुद्ध आत्मा कहीं ना कहीं उस खाने पीने में उस व्यक्ति में ट्रांसफ़र हुई। तो जैसे ही वो मेरे पास आता है तो होता क्या है, जैसे वो खाना पीना मुझे देता है या वो मेरे साथ बैठकर खाता है, या किसी न किसी तरीके से दुष्ट आत्मा उन चीज़ों के साथ चिपक कर मेरे साथ काम कर सकती थी अगर मैंने बिना प्रार्थना करे उस खाने पीने की वस्तु को खाया। हालांकि जो मेरे पास खाना लेकर आया उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था मेरा नुकसान करने का, वो तो भलाई चाहता है, वो तो भलाई के लिए आया कि भैया को मैं कुछ खाना लेकर देने के लिए जा रहा हूँ, भैया भी खा लेंगे, मैंने भी खाया, मैंने अपने हाथ से बनाया, अच्छा बनाया। लेकिन रास्ते में भी कुछ ऐसा हुआ कि बीच रास्ते में कुछ भी ऐसी अशुद्ध आत्माओं ने अटैक करने की कोशिश करी जिसमें उस भाई को खुद को नहीं पता चल पाया, या उसको पता चला भी तो उसने बताया नहीं ताकि प्रार्थना की जाए। लेकिन अगर चाहे उसने बताया भी या नहीं भी बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अशुद्ध आत्मा अगर खाने के द्वारा काम करने लग गई तो कहीं ना कहीं खाने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इसका असर दिखाई दे सकता है। चाहे कोई दर्द पीड़ा हो, चाहे घर परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश हो, या कुछ भी कैसे भी परिस्थिति हो सकती है, ये अशुद्ध आत्मा स्पिरिचुअल रूप में काम करती है। जैसे अगर हम देखें, यीशु मसीह जब जा रहे थे अपने चेलों के साथ तो एक इस लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ और यीशु ने कहा किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ से निकल रहा था। वो स्त्री यीशु मसीह के कांटेक्ट में आई, तुरंत यीशु मसीह में से सामर्थ निकली और वो स्त्री चंगी हो गई। वो सामर्थ यीशु के अंदर से निकलकर स्त्री के अंदर आ गई। तो इसी प्रकार से दुष्ट आत्मा का भी अभिषेक होता है जो इन अशुद्ध वस्तुओं को छूने, इनके साथ कांटेक्ट में आने के द्वारा ट्रांसफर होता है, जो जिंदगी को खराब कर देता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, खुदा हमारे साथ है। लेकिन ऐसे लोगों को हमें क्षमा करना है जो भी ऐसे काम करते हैं, है ना। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि उनसे हो जाते थे कि ऐसी जगह से आना जाना हो जाता था, अचानक दुष्ट आत्मा उनके साथ चिपक गई, घर पे आके सो रहे हैं तो दूतों ने पकड़ लिया, दुष्ट आत्माओं ने पकड़ लिया, गला दबा दिया। और जब पता चलता है कि अरे हाँ रात को मैं वहाँ से आया था, रात को अरे मेरा पैर नींबू पे पड़ गया था, अंडे पे पड़ गया था, वहाँ गंदी चीज़ों पे पड़ गया था, उसके बाद से ही मेरे को नींद नहीं आती, सपने आते हैं गंदे गंदे गलत, या मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया, बीमारी, ये तकलीफ, 36 बातें लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ें काम करती हैं। तो ध्यान रखना है, कुछ भी चीज़ अगर हम खाने पीने की करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हमें शुद्ध करनी है और हमें कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वचन में इसलिए दे रखा है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमें अशुद्ध कर सकती हैं, देह प्राण आत्मा में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए वो बातें शुद्ध करने के लिए प्रार्थना के द्वारा हमें बतलाई गई हैं। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना जरूरी, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, यह आपकी मर्जी है, लेकिन जो अनुभव है, जो बातें सीखी हैं, जो आत्मिक माहौल में घटता है, जो वचन कहता है, वो बातें आपको बताइए। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।